NCERT book Marigold Class 2 English Unit 9 poem Granny Granny please comb my hair. Granny Granny please comb my hair. You always take your time, you always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? Okay, so kids, अब हम इस पोयम को समझेंगे, है ना, जो आपने पढ़ी, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लड़की है ये अपनी ग्रैनी से कहती है, ग्रैनी ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स दादी, राइट। कहती है प्लीज कॉम माय हेयर, दादी दादी प्लीज मेरे बाल काट दो। कॉम यानी के बाल काटना या फिर कंघी करना, ठीक है। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। वो कहती है कि आप हमेशा बिल्कुल सही समय पर मेरा ध्यान रखती हो, ठीक है। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज। फिर वो कहती है कि आप मुझे तकिए पर बिठाती हो। कुशन यानी कि तकिया, या फिर आप कह सकती हो कि गद्दी होती है ना बच्चों जिस पर बैठते हैं, उस पर बिठाती है। बिटवीन योर नीज मतलब अपने घुटनों के बीच में, इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। फिर वो कहती है यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, आप मेरे बालों में नारियल का तेल लगाती हो। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, और जब आप, मतलब बच्चों आपको पता होगा पार्टिंग यानी कि बालों में मांग निकालना, है ना, डिवाइड करना बालों को। जब आपकी मम्मी भी आपके सर में तेल लगाती होंगी तो आप वो मांग करती होंगी, है ना। उसके बाद वो कहती है कि जब आप बालों में मेरी मांग निकालती हो तो मुझे ठंडी ठंडी हवा जैसे लगती है। फिर वो कहती है यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड। वो कहती है कि जब आप दुनिया का सारा टाइम निकाल कर सारा ये जो है काम खत्म करती हो, सारा टाइम निकाल कर खत्म करती हो, तो यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल। आप हमेशा मेरा सर घुमाकर कहती हो अब बताओ ये प्यारी सी बच्ची कौन है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी पोयम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। Now let's read the new words. First one is care, देखभाल, cushion, तकिया, knees, घुटने, gentle, शांत या फिर दयालु, breeze, हल्की ठंडी वायु, world, दुनिया, nice, अच्छा। Now let's do the question answers. The first one is What does the little girl want her granny to do? जो छोटी लड़की थी वो अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती थी? तो हम क्या लिखेंगे, वो अपने जो बाल है वो कॉम कराना चाहती थी, है ना, बालों में कंघी करवाना चाहती थी। तो हम लिखेंगे द लिटिल गर्ल वॉन्ट्स हर ग्रैनी, वो छोटी लड़की अपनी दादी माँ से चाहती थी कि टू कॉम हर हेयर, कि वो उसके बाल काढ़े, है ना, उसके बालों में कंघी करे। नेक्स्ट है व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, जो दादी माँ थी वो उसके बालों में क्या लगाती थी? तो हम क्या लिखेंगे, वो उसके बालों में कोकोनट ऑयल रब करती थी, है ना। ग्रैनी रब्स कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। नेक्स्ट है डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, क्या जो छोटी लड़की थी वो अपनी दादी माँ से प्यार करती थी? तो हम क्या लिखेंगे, यस, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यस द लिटिल गर्ल लव्स हर
granny. Okay. Next is, do your grandparents live with you? अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो आप उसको आंसर करोगे येस और नो में। ठीक है, फिर आपसे पूछा है डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम, क्या आप उनके संग टाइम स्पेंड करते हो या नहीं, तो आप लिख दोगे कि येस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, राइट। और फिर आपसे आखिरी में पूछा है हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनको किस तरह से हेल्प करते हो, बाय असिस्टिंग सम स्मॉल थिंग्स, राइट, जैसे उनको चाय देना या फिर उनको घुमाने के लिए ले जाना, है ना, उनके संग पौधों में पानी डालना, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है लेट्स शेयर, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज, आप ग्रैंड मदर को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, दादी, राइट। ये आपको खुद करना है, आप क्या कहते हो अपनी ग्रैंड मदर को अपनी लैंग्वेज में, आपको वो लिखना है। फिर है व्हाट डू यू कॉल ग्रैंडफादर, आप ग्रैंडफादर को क्या बोलते हो, दादाजी, दादू, दद्दू, है ना, इस तरीके से। अगला है डू यू नो एनी ओल्ड पीपल कैन यू नेम देम, क्या आप अपने आसपास या अपने पड़ोसी में किसी ओल्ड पीपल यानी किसी बुजुर्ग को जानते हो और आपको उनके नाम पता है, तो आप वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, फिर अगला है हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, डिस्कस विद योर क्लास, अब आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि आप उनको कैसे खुश रखते हो। ठीक है, फिर अगला है हैव यू एवर गॉन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ कहीं बाहर जाते हो, है ना, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग, make new words using letters from the word grandparents, you may use the letters in any order one has been done for you। अब बच्चों यहाँ पे आपको वर्ड क्या दिया है, ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। अब इसी वर्ड से और कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, सिर्फ जो इस वर्ड में लेटर्स हैं हमें उसी से ही बनाना है। तो जैसे पहला हमें बना के दिखाया गया है रेंट, है ना, जैसे इसमें ये रेंट यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो अब हम इसमें बनाएंगे और वर्ड्स, जैसे AND एंड, राइट, यहाँ पर ये है एंड। फिर यहाँ पे बन सकता है ग्रैंड, राइट, और एन, ग्रेप्स, पैंट, सैंड, और एक वर्ड और कौन सा बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल टेंट भी बन सकता है, वैसे तो नो टेंट नहीं बनेगा, इसमें आप बना सकते हो एंड। ओके, नेक्स्ट है समटाइम्स वी रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल विद अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम, रिप्लेस द नेम्स इन द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे हम किसी थिंग का या किसी पर्सन का नाम अगर एक बार रिपीट करने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इन सेंटेंसेस में सही वर्ड चूज करके इस बॉक्स में से लिखना है। ठीक है, जैसे पहला आपको दिया है मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल, अब यहाँ पर है कि जो मीना है वो प्ले कर रही है ना, खेल रही है डॉल के संग, तो डैश इज अ गर्ल, तो हम यहाँ पर मीना इज अ गर्ल ना लिखकर उसका दोबारा से नाम रिपीट ना करके हम लिखेंगे क्या, क्योंकि वो लड़की है तो हम लड़की के लिए क्या लिखेंगे, शी इज अ गर्ल। ठीक है, अगला है राम इज क्लिम्बिंग अ ट्री, अब राम क्या कर रहा है, क्लिम कर रहा है ट्री को, है ना, पेड़ पे चढ़ रहा है, डैश इज अ बॉय,
अब हमें तो पता है कि वो लड़का है ना, तो हम दोबारा से उसका नाम तो नहीं लिख सकते कि राम इज अ बॉय। तो हम क्या लिखेंगे, अब वो लड़का है तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज अ बॉय। ठीक है, वो एक लड़का है। फिर अगला है डू नॉट ईट दैट मैंगो, इस आम को मत खाओ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आम की। दैट यानी दैट मैंगो यानी उस आम को। अब मैंगो क्या है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो थिंग है ना। तो थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। ठीक है, इट इज नॉट राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स राइट। सपोज यू गो टू स्टे विद योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक। अब यहाँ पे आपको सपोज करना है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू फॉर देम। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको उनके लिए कुछ चीजें लिखनी है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए एन दी बिफोर ईच थिंग। अब किसी भी चीज के आगे आप ए एन और द लगाना नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, अ स्वीट बॉक्स। ठीक है, अ टॉर्च। और आप क्या ले जाना चाहोगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स किसे कहते हैं बच्चों, चश्मे को। ठीक है, और अ मेडिसिन बॉक्स। और आप क्या लिखोगे, अ होली बुक। इसके अलावा और आप क्या ले जाना चाहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बाकी बचे बॉक्सेस में आप क्या ले जाना चाहोगे, उनके लिए आप यहाँ पे ऐड करोगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो नाउ किड्स, अब यहाँ पे आप देखो, आपको दिया गया है एक इमेज दी गई है, राइट, पिकनिक की। तो दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन। गिव नेम्स टू ऑल द पीपल, लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, जैसे ईटिंग फूड टुगेदर, है ना, साथ में खाना खाना, और पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, सर्विंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, फिशिंग विद ग्रैंडफादर, राइट। अब सबसे पहले आपको इन लोगों को जितने भी पर्सन यहाँ पर दिखाए गए हैं इनको नाम देना है। जैसे ये मदर है ना, ग्रैंड मदर। ठीक है, यंगर ब्रदर, फिर इसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर एंड फादर, राइट, ये दोनों भाई, ब्रदर के उसमें आप दे सकते हो नाम। ठीक है, फिर आपको इन फ्रेसेस को यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप बना सकते हो फर्स्ट, या पैराग्राफ में आप लिखो, जैसे वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिकनिक, राइट, वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिकनिक। ठीक है, फिर उसके बाद एवरीबडी इंजॉइंग अ लॉट, एवरीबडी enjoying a lot, my younger brother is a football playing a football with my father। फादर के संग जो यंगर ब्रदर है वो फुटबॉल खेल रहा है, राइट। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, माई मदर एंड ग्रैंड मदर आर, माई मदर सर्विंग
a food to my grandmother. जो मदर है इस पिक्चर में वो क्या कर रही है, जो खाना है वो सर्व कर रही है ग्रैंड मदर को, राइट। फिर उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो कि माई अनदर ब्रदर इज फिशिंग विद माई ग्रैंडफादर। जो दूसरा भाई है वो क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, किसके संग, दादाजी के संग, है ना, ग्रैंडफादर के संग। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, वी शुड नॉट लीव आवर वेस्ट थिंग्स। So I am picking I am picking up wrappers and waste papers। ठीक है, मतलब ये लड़की क्या कर रही है, वो बता रही है कि मतलब हमें कहीं भी जा कर के अपना जो वेस्ट है ना, जो वेस्ट पेपर्स हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं उनके जो रैपर्स होते हैं, उन्हें इस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो क्या कर रही है, उन्हें पिक कर रही है ना, उठा रही है उनको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी जो आप लिखना चाहो, ठीक है, वो लिख सकते हो। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.